अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंगी माहौल है, जंगी सूरत हाल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत हमेशा से अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम होता आया है और इस बार भी उसे मुंह की ही खानी पड़ रही है। उसने जब रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया और हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब पाक अफवाज ने उनको दिया। चंद ही घंटों में उनके मुतअद्दिद जंगी तैयारे जिस पर उन्हें बड़ा गुरूर था मार गिराए, उनकी चेक पोस्टें तबाह कर दी, उनके ड्रोन्स जो सर्विलेंस के लिए उन्होंने भेजे थे वो भी दर्जनों की तादाद में मार गिराए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई दर्जनों की तादाद है ड्रोन्स की जिन्हें पाकिस्तान ने फौरी मार गिराया है। मगर ये सब कुछ हो रहा था कराची शहर से बाहर दीगर शहरों में, जो कि हमारे सूबे पंजाब के शहर हैं, हमारे दीगर अज़ला के शहर हैं, दीगर अज़ला हैं शहरों के, वहाँ पर ये सारे जो है वाक़यात हो रहे थे और अब इसके असरात शहर कायद में भी नज़र आए हैं। आज दो मुकामात पर शहर कायद कराची में ड्रोन्स, इंडियन ड्रोन्स मार गिराने की इत्तलात मौसूल हुई, जिनमें से एक इलाका कराची का शराफी गोट है जहाँ में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक ड्रोन जो है बड़े साइज़ का ड्रोन उसे मार गिराया है। उसके कुछ पुर्ज़ेजात जो है वो इस वक्त यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं जनाब अली। ये वो पुर्ज़ेजात हैं, ये बकाया जात हैं जिन्हें हमारे लोग अब अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। वो किस तरीके से वो ड्रोन यहाँ पर आया, क्या कुछ अहले इलाका ने देखा, क्या हुआ उस ड्रोन से और हमारे अफवाज अब क्या करने जा रहे हैं, लोगों को क्या हिकमत अमली बनानी है, लोगों का जज्बा क्या है। क्या भारतीय समझते हैं कि कराची शहर में एक मामूली ड्रोन आने से यहाँ के लोग डर जाएंगे? आपको दिखाते हैं आज अपने इस शो में। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। जी, ये बार बार हमारे करीब आया था, ऐसा लग रहा था हमारे करीब कोई जनरेटर चालू है। अच्छा, इतनी आवाज़ थी? इतनी आवाज़ थी, जब पटा पूरा हम लोग के खिड़की मिड़की ये है ना, हाँ। पूरा खुल गए, सारे दरवाजे वगैरह खुल गए। जी। कितने बजे सुबह गिरा होगा? 10 बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे के करीब गिरा है। अच्छा ठीक है सर, इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी, मेरा घर यहीं करीब अच्छा, ही है। सही बता रहा है बच्चा? बच्चा सही बता रहा है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे 10:30 बजे वो गिरा है। वो उधर से पीछे से ऐसे आके डाउन हुआ है। यहाँ तो बहुत रश था, लेकिन पता नहीं चला है क्या क्या नहीं। ऐसे देखा जाए तो सुबह के टाइम हारन भी बजाए गए बकायदा। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं कि नहीं हारन बजे, हाँ। लेकिन लोग समझे नहीं गफलत कि में हो क्या रहा है। हाँ। लेकिन इस चक्कर में वो सोते ही रहे अपने। जब मैं अपने घर में जानवर को खाना खिला रहा था, बकरियों को, जैसे यहाँ वो हुआ ना डाउन, मैं भागा हुआ आया। मैं समझा शायद गाड़ी का टायर वायर फटा है। इतनी आवाज़ थी? इतनी गूंजती हुई, मेरा घर तकरीबन से 300-400 गज होगा। अच्छा, अंदाजा मतलब आपका घर रोड पार करके। ये तो सही बात है, ये तो कम से कम आधा किलोमीटर बन जाएगा अगर ये गली देख लें तो हम। तो वो वहाँ मैं भागा छत पे से, मैंने पहले अपने घर वालों को उठाया, उठो कुछ हुआ है। भागता मैं यहाँ आया, देखा कि यहाँ बड़ा धुआं ये हुआ वो सारा गिरा पड़ा था मलबा वगैरह। बस उसके आगे से मुझे नहीं मालूम। अब क्या लगता है कि ये तो सामने आ गई बात हाँ, कि वो तो शरारत clear हो किसकी गया। है, हाँ, क्या वो तो है, सब पता है। तो क्या पैगाम क्या है उन लोगों हम को? तो यही कहते कर दें जंग, अल्लाह का नाम ले, मोहम्मद का कलमा पढ़े और धनाधन शुरू करे। सब खड़ा है इंसान, मुसलमान कोई नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरना इंसान हो। क्या बात है। आई बात समझ, जिसने पैदा किया वो जान ले भी सकता है। हाँ। आई बात, जो बचाना होगा वो बचाएगा भी, लाजमी बात। हाँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। ये नहीं कि बैठ जाए घर बैठ के। अच्छा, यहाँ तो घर कोई बैठ ही नहीं रहा, यहाँ तो दूर दूर से लोग ऐसे ही होता है ना, जज्बा है ना ये। खून गर्म होगा तो बंदा निकलेगा बाहर, सही। ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी खड़े, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी तफसील से मुझे बताया, सर ये बड़े मजबूत दरवाजे खिड़कियाँ लगे, ग्रिल्स लगे हुए। आप कह रहे थे कि अंदर घर में जो अलमारी के दरवाजे वो तो खुल गए थे। कैबिनेट है ना, अलमारी के दरवाजे। हाँ। और किचन के जो कैबिनेट वगैरह हैं वो खुल गए थे इन्हीं की आवाज़। इतनी आवाज़ थी? इतनी तेज़ आवाज़ थी। और लोग जो है फिर बाहर वगैरह निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ से जो है वो टकरा था और उसके पुर्जे जो है पूरे बिखरे हुए थे। अभी पूरी टीमें वगैरह आके तकरीबन एक घंटे में, यहाँ पे आधे घंटे में पुलिस भी पहुंची, आर्मी भी पहुंची है। पुलिस तो उसी टाइम 10-15 मिनट में पहुंच गई थी। फिर आर्मी यहाँ पहुंची है, उन्होंने सारे जो है चीज़ें शवाहिद इकट्ठा करके फिर वो लेके गए। तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है इधर गई, पाकिस्तान गई हो ड्रोन।
तो ये नहीं पता था। तो उन्होंने इत्तला नहीं दी पुलिस इत्तला में नहीं या दी, लेकिन वो यही समझ रहे थे कि ये पाकिस्तानी ड्रोन हो सकता है। इतना नीचे था? इतना नीचे था वो। हाइट क्या होगी? मतलब वो जैसे ये जो कई छत लोगों है, को वो नजर आया, कई लोगों को नहीं दिखा वो। कई लोगों को नजर आया, कई लोगों को नजर नहीं आया था। ठीक है। अब इस वक्त ये बिल्कुल कराची मेन सिटी और रिहायशी इलाका है, लाखों की आबादी है, ड्रोन तो गिर गया है, तो क्या लोग खौफजदा हैं? तो लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है। लोग तो घरों से निकल के बच्चे जाके वहाँ पुर्जे जो ना देख रहे हैं, इंजन के पुर्जे देख रहे हैं, बच्चे तो और जा रहे थे। मतलब डर खौफ किसी को भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि मार तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। हाँ, कि मार तो सकते क्या हैं, बात है। डरा नहीं सकते। अच्छा, वो आप। चाहते ही चाहे डराना वो- नहीं, डरा नहीं सकते आप। पाकिस्तानी कौम को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जज्बा दिया हुआ है। वो जो है ना, ये समझने के शायद गजा है, लेकिन ये गजा नहीं है भाई, उनकी भूल है। ये पाकिस्तान है, यहाँ एक सॉलिड आर्मी है, सही है, आपको जवाब दे सकती है। अब उन्होंने तो ये है कि जब उन्होंने मिसाइल वगैरह यहाँ मारे तो उन्होंने उनके राफेल, एक तो नाम भी ऐसा है रा और फेल, रा फेल हो गई। नाम भी ऐसा है रा और फेल, तैयारों का नाम ही ऐसा है। तैयारा भी फेल हो गया और तैयारा भी फेल हो गया और रा भी फेल हो गई। तो अब छोटे छोटे जहाज बेच के जो है ना लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन लोगों को डर खौफ नहीं है। मर सकते हैं, डर नहीं सकते भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहरहाल एहतियात ये करनी है हमने कि जहाँ भी इस किस्म का मामला हो तो सबसे पहले हमने कानून नाफिज करने वाले लोगों को इत्तला करनी है और थोड़ा सा वहाँ से इज्तनाब करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो अवामुन्नास हैं, एक आम आदमी जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तशवीश ज़रूर है पर डर खौफ आपको किसी के चेहरे पे भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि हर शख्स जो है वो बिल्कुल हमा वक्त, जैसे कहते हैं ना, तैयार। हमने ये बात किताबों में ज़रूर पढ़ी थी कि हम जनाब हमा वक्त तैयार हैं और कोई डर खौफ नहीं है। इसका अमली मुजाहरा आज आप देख सकते हैं। जब इस तरह का वक्त आता है ना तो फिर पता तभी चलता है। सर, अब अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई फ़ोटो खींचने आ गया कोई एक आध ड्रोन और, तो क्या करेंगे? अब क्या हिकमत अमली बनाई है अहले इलाका ने? कल तो हो गई गफलत, क्योंकि लोग समझे शायद अपना ही है, मुसलमान है। हाँ हम मरते ही जीने के लिए। हाँ वो हाल करेंगे ना इंडिया का, हाँ। कि वो याद रखे। अब झंडे नहीं चलेंगे वाइट, अच्छा, अब तो उन पे बस। हाँ, वो जो उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया था कि हार मान ली है। जी जी, अच्छा, कोई झंडा नहीं चलेगा अब डंडा चलेगा पाकिस्तान का। अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक फोर्ट जिंदाबाद। जिंदाबाद। 12 ड्रोन्स मार गिराए हमने उनके। ये तो काम है। हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, तो ये अगर ड्रोन जितना नीचे उड़ रहा था, मुझे तो लग रहा है कि शराफी के अपने हम लोग खुद भी पकड़ लेते उसको। ऐसा हो सकता था वैसे, अगर एक आध घंटा वो ना गिरता। अच्छा, टेक्नोलॉजी शायद उनकी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तभी वो ऐसे टकरा टकरा के गिर रहा है। इससे अच्छा ड्रोन तो मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवान जो है ना वो उसको चला लेते हैं। और हाँ जी, बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश जी, पाकिस्तान बिल्कुल जिंदाबाद है। और क्या नाम है आपका? फलकनाज। फलक नाज, माशाअल्लाह। तो आपने देखा था ड्रोन? हाँ, मैं कहती हूँ इंडिया वालों को हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे, हाँ। क्योंकि वो याद रखेंगे। हाँ। उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर लाके, अपना जहाज यहाँ पर लाके बहुत ज़्यादा गलत किया है। हाँ। हम लोग मुसलमान हैं, हमें तो जन्नत मिलेगी, उन्हें हमेशा दोज़ख मिलेगी। शो भाई, ये तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सर, आप कहाँ निकले हुए हैं? ड्रोन गिरा हुआ है, आप बाइक लेके निकल आए? यहाँ घर है मेरा। अच्छा, हाँ। तो क्या कहते हैं ये, अब तो कराची शहर में आ गया एक आध दिन का ड्रोन, तो हमें क्या घरों में छुप जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, यही तो गलती कर ली। उनको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों की ईमान की कुव्वत इतनी है हाँ। कि जैसे हमने 71 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने टैंक के आगे जो है हम लेटे हैं बम बांध के, आज भी वो जज्बा है, उससे ज़्यादा कई जज्बा है। और ये एटम बम हमने कोई दिखाने के लिए नहीं रखा है। हाँ। ये वक्त पे चला भी देंगे, क्या बात और है। इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ। आज देखें हमारा बच्चा क्योंकि मैं डिसेबल पर्सन में जो है NGOs का सदर भी हूँ, पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारे तमाम स्पेशल अफराद के अंदर वो जज्बा भरा हुआ है। हाँ। औरतें, बच्चे, आप जिनसे भी आप बात करेंगे उनमें हर बंदा मुल्क पे मरने को तैयार है, वो जान बचा के भागने को तैयार नहीं है। जब सुबह यहाँ ये धमाका हो, जब ये ड्रोन गिराया तो उस वक्त जब धमाका हुआ, लोग आए यहाँ पर, देखा पाक फौज आर्मी के नारे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, और यहाँ सब लोग जमा हो गए थे, भागे कोई भी नहीं थे। और इंडिया को ये पैगाम देना चाह रहे थे, हम मुत्तहद हैं, हमारी कौम पाक फौज के साथ है, पाक आर्मी के साथ है। और जिस तरह 5 जहाज गिराए ना,
अभी तो 5 जहाज गिराए, ये देख लें आपके ड्रोन भी किसी काम के नहीं है। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि बड़ी वो उनकी एक पीके वाली फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी बड़ी लुल हो गई है उनकी, है? सर जी एक बात बताएं, हाँ। ये जो राफेल तैयारे और ये जो इन्होंने हमने गिराए ना, अब ये डर गए, अब ये नकली तैयारे जो है ना इस तरीके के बना के भेज रहे हैं, क्योंकि अब डर वो गए तो बड़े कि महंगे महंगे तैयार हैं, उन्होंने कहा ये तो नुकसान हो रहा वो है। डर गए कि पाकिस्तान वाले मार रहे हैं। अब ये ऐसा जहाज भेजा, ये तो हमारे बच्चे डंडे से गिरा देते। हाँ, पायलट भी नहीं है इसके अंदर, है? हाँ, ये तो हमारे बच्चे डंडों से गिरा देते, तो अब इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे ओछे कंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मुकाबले के लिए चीज़ें नहीं थी तो फिर ये गिगड़ बक्कियाँ क्यों दे रहे थे? पाकिस्तान की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। ये पाकिस्तान के तैयारे जो हमने जो एफेक्ट थंडर और ये जो रखे ना, अभी तो सिर्फ इनका नमूना आपने देखा था, 5 जहाज गिराए। हाँ। अगर आपने हमारे साथ ऐसी हरकत की तो इंशाल्लाह घर पे घुस के मारे। चलें जी, ठीक है, हर शख्स का यही जज्बा है। अच्छा, आप यकीन करें कि जब हम सहाफ़त करते हैं और जब हम लोगों के दरमियान जाते हैं, हत्तल इम्कान हम इंडिया के मीडिया की तरह नहीं है कि बिल्कुल बेतुकी इलॉजिकल बातें किए चले जाएं और चीखते चले जाएं जिसका ना कोई सर हो ना पैर हो। हम हत्तल इम्कान यही कोशिश करते हैं कि एक लॉजिक के साथ बात हो, दलाइल के साथ बात हो और बाइसनेस ना हो। ज़रा आप इधर देखें, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि जो इंडिया कह रहा था उनका मीडिया के लोग अपने घरों में छुप रहे हैं। भाई, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद ज़रा मैं बात करता हूँ हमारी गयूर ख़वातीन, बाहिम्मत ख़वातीन से, जो अपने घर भी संभालती हैं, अपने बच्चे भी संभालती हैं और अपने मुल्क के लिए अपने बच्चे कुर्बान करने को भी तैयार। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे दाएं जानिब सिर्फ 100-150 मीटर के फासले पे वो मुकाम है जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। वो छत है जिसके ऊपर वो ड्रोन टकरा कर गिरा है और सिर्फ इसके चंद कदम के फासले पे ये वो मजमा है, ये वो रश है जो अभी भी जज्बे से सरशार है और यहाँ पर बड़े हिम्मत के साथ बैठा हुआ है। इंडियन मीडिया पे कुछ चला था कि मेरी नज़र से गुजरा कि लोग नकल मकानी करना शुरू हो गए हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। सर, हिजरत कर रहे हैं ये तो ख़वातीन मैं देख रहा हूँ बाहर आ गई हैं और जज्बा भी वही है। बिल्कुल वो जज्बा वही रहेगा इंशाल्लाह। हाँ। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हाँ। ठीक है ना, अगर ये भले कुछ भी करते रहे मगर हम इंशाल्लाह ताला डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। कुछ है, बच्चे तो डर गए होंगे ना? पाकिस्तान के साथ हम लड़ेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ख़वातीन को अगर मौका मिला, पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मर्दों से ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ख़वातीन ही काफ़ी हो जाएंगी। अगर मर्दों की बारी आएगी, नहीं आएगी? हैं? आएगी। अच्छा, क्या हुआ था? हमारे बेटे की शादी थी ना। अच्छा, सुबह 10 बजे हुआ था। सुबह हम तो सुबह यहीं थे, लेकिन अंदर गए, उसके बाद ये हुआ और एकदम धमाका से हुआ। हम सबको कोई बम पड़ी, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हुआ क्या सामने। अच्छा, हम में से सब ज़्यादातर लोगों के साथ ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही एक्सपीरियंस हो रहा है। 71 की जंग किसी को याद है? कोई है 71 की जंग है किसी को याद? कोई? अच्छा, उनसे भी बात करेंगे हम थोड़ा, कितने लोग यहाँ पे मिले। बहरहाल ये ख़वातीन का जज्बा है। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, तो क्या कहना चाहोगी? कि इंडिया ने आज वो हमारे पड़ोसी के घर पर हाँ, वो प्लेटें गिरा दी थी। सही है, तो क्या करेंगे? उनको मारेंगे फिर? हाँ क्यों उन्होंने हमारी प्लेटें गिराई है, सही है ना? हाँ, उनको मारेंगे। हाँ। हम डटे रहेंगे। हाँ। और इस्राइल और इंडिया गंदे हैं जनाब। दोनों ऐसे ममालिक का नाम लिया जिन्हें सारी दुनिया कह रही है कि वो गंदे हैं। पहले तो सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कहते हैं ठीक है जी हमने हार मान ली है, और उसके बाद फिर हमला कर देते हैं। ये पुरानी आदत है। बहरहाल मैं तो अभी उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ जहाँ मुझे जाना था, जिस जगह को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और उससे पहले ही जो अहले इलाका हैं वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। ज़रा इनसे भी बात कर लेंगे। मैंने कुछ ख़वातीन से बात की, बच्चे आ रहे हैं बात करने के लिए। मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं समझ रहा था शायद लोग दरवाजे वगैरह बंद करके अपने घर में होंगे, पर यहाँ कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा। सर वालेकुम अस्सलाम। ये इस दफ़ा तो इन्होंने ड्रोन गिरा दिया। वो एक भाई कह रहे थे कि पहले तैयारे गिरा रहे थे हम इनके, तो उन्होंने कहा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है तो ये छोटे छोटे ड्रोन भेज दिए।
तो डर खौफ है बच्चों नहीं, के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, इलाके में? मेरा खुद जामिया दारुल कराची से ताल्लुक़ है। अच्छा। मैं वहीं से आलिम मुफ्ती बना हूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो हमारे यहाँ तो ऐसे कोई डर वोर नहीं है। हमारा तो ईमान है कि जो रात कब्र में आनी है वो कब्र में आनी है। बेशक। लेकिन हमारे यहाँ ये जज्बा होना चाहिए इस तमाम मुसलमानों में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन जब जंग शुरू हो जाए तो अल्लाह से सब्र और इस्तिकामत मांगो, पीछे नहीं हटना है बेशक जन्नत जो है तलवारों के साए तले है। तो ये मैं तो घर पे ही मौजूद था, मेरे सामने ही हुआ, मेरा पड़ोस है ये। हकीकत ये कि आज हमें पता चला है कि जंग की कैफियत क्या होती है। वहाँ तो शायद कोई मिनट कोई घंटा भी नहीं ऐसा गुजरता कि जब बम ना गिर रहे हों। तो बात ये है कि इंशाल्लाह कोई ऐसी नहीं है, सब हमें कुव्वत का मुजाहरा करना पड़ेगा। और थोड़ा ये कि अभी हमारे जज्बाती लोग बोल रहे हैं कि जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब नहीं दिया जा रहा। वो बेहतर जो जानते हैं हमारे जवाब देने इदारे वाले लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि कब जवाब देना है, और दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। हमने देखा बस ये कि हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। हाँ। और कोई मुल्क के खिलाफ नफरत वाली बात नहीं फैलानी, कोई कौमियत वाली बात नहीं करनी। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और पाकिस्तान। अच्छा, ये कौमियत वाली बात की जो इन्होंने इस वक्त की है, इसका भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ ऐसे मैं कहूँगा जिन्हें भारतीय फंडेड ऐसे लोग हैं जो शायद हमारे हुदूद में ही रह रहे हैं, हमारे इन्हीं शहरों में रह रहे हैं, मगर काम उनके लिए कर रहे हैं और वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ़लाँ कौम के लोग उनके हमारी अफवाज के साथ नहीं है, फ़लाँ कौम के लोग हमारी अफवाज के साथ नहीं है, आर्मी बिल्कुल अलग खड़ी हुई है, अकेले खड़ी हुई है। मैं पूछ लेता हूँ, अब सारी कौम के ही लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बलोच भी हैं, महाजिर भी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, सब हैं। सर आप सिंधी स्पीक हैं, पठान हैं? उर्दू स्पीक हैं। अच्छा, तो फौज के साथ खड़े हैं भाई? हाँ, वो इंडिया कह रहा था कि नहीं आपस में इख्तलाफ हो गया है। इख्तलाफ तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये है कि वो मोदी यही चाह रहा है कि भाई हम लोग डर जाए, लड़े उनसे। हाँ। मगर इनको ये पता नहीं है कि ये हमसे जज्बात में और जोर में ज्यादा है। सिंधी भाई कौन है हमारा? इस वजह से साइड पे बैठा हुआ है और मजे दूसरों से ले रहा है। अच्छा, सिंधी स्पीक है सर? केड़ा हालन, खुश आयो? हाँ, डर खौफ है को ढप्पा है? कुछ भी ना है, कोई डर नहीं है ना असा वड़ना से इंडिया से। अच्छा, इंशाल्लाह सिंध पूरा पाकिस्तान के साथ खड़ा है? हाँ, खड़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो ठीक है जनाब, सिंध भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कराची भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोई है ऐसा पूरे पाकिस्तान में एक भी आदमी जो कह दे कि मैं फौज के साथ नहीं हूँ? बांधो, देखो सबसे पहले हम जाएंगे, हम फौज के साथ हैं। हाँ। और फौज के अपने पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। और अपनी आवाम के साथ हैं। हाँ। हम अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान और हमारे एक बच्चे और हमारी अपनी नस्ल कुर्बान करने के लिए तैयार है। हाँ। अभी सिर्फ एक कौम है पाकिस्तानी, उसके हम साथ है। और हमारा पाकिस्तान का जो है ना ये कौम इंडिया, पूरा इंडिया, उसकी तादाद ज्यादा है सर। और जो है वो कहते हैं हम 7 गुना बड़ा मुल्क हैं, इंडिया वाले कहते हैं ज्यादा हो भाई, इससे कुछ नहीं होता। जज्बा लड़ता है, जज्बा जो हमारे ईमान की ताकत है ना, जो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। क्या कह रहे हो आप? कह रहे थे जैकेट वैकेट पहन के? हाँ, हमने बोला जैकेट पहनाओ, सबसे आगे हम जाएंगे। घुस जाएंगे। फौज से पहले एक सब बना दें शराबी गुट वालों की। फौज तो बाद में जाएगी, पहले हम लोग ही जाएंगे। ठीक है भाई, सारे इसी के लिए तैयार हैं। और बहरहाल बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं अपने अवाम के साथ, तो सारी दुनिया को वाज़ेह पैगाम जाता है कि हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। पाकिस्तान की हर कौम, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग, बच्चा बच्चा अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि ये तो शादी वाला घर है, तो आप लोग क्या समझे कोई पटाखे वटाखे फट रहे हैं क्या? इतनी आवाज़ होगी बस, और क्या? हाँ। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि हम सोते में उठ गए थे। हाँ। कि ये इंडिया का छोटा सा सियारा हमारे को हिला नहीं सकता। हाँ। अभी तो उसने शुरू करा, पाकिस्तान इसको तबाह और बर्बाद कर देगा। ये मत सोचे कि हम डर गए, हम इससे मुकाबला करेंगे। जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी है, जो छोटा हमारी जो पुलिस है, हम इसका साथ देंगे। हम घर में बैठ के इनके लिए बहुत कुछ करेंगे, इनके लिए खाने पकाएंगे, इनके लिए पानी देंगे। क्या बात है, जबरदस्त। हम इनके लिए करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। ये समझ रहे हम छोटे से सैयारे से डर गए, इनको पाकिस्तान हमारे तबाह कर देगा ना, बर्बाद कर देगा। औरतें क्या क्या कर सकती हैं भाई? शुरू इंडिया ने करा, इंशाल्लाह खत्म हम करेंगे। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। इन्होंने कहा भाई खाना बनाकर हम देंगे और जो भी मदद चाहिए होगी जवानों को वो देंगे फिर, हैं? ऐसा ही है? हाँ, हाँ, ठीक है जनाब, ठीक है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं ज़रा लोग ख़वातीन से कम बात करूं और उधर चला जाऊं, पर ख़वातीन का जज्बा आप देख रहे हैं ना। बहरहाल अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर वो नाकारा ड्रोन जो है वो गिर कर तबाह हुआ है।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इस पर आवाम का जो जज्बा है वो आपके सामने है। जज्बा अपनी जगह है मगर हिकमत अमली भी कोई चीज़ है और हमारी अफवाज भी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ अब तक इस जंग को लड़ती आ रही है और बड़े तरीके से एक बड़ी प्लानिंग के साथ हम दुश्मन को ऐसी जगह चोट पहुँचाते हैं जिसका उन्हें वो तसव्वुर भी नहीं करते। अब ज़रा मैं लोगों से बात ये कर रहा हूँ, ठीक है उनकी टेक्नोलॉजी ख़राब है जनाब, वो टकरा कर गिर भी गया तो लोग उस वक्त ज़रा समझे नहीं कि हो क्या रहा है, तो लोगों की समझ में नहीं आया कि भाई आखिर ये चीज़ क्या है। तो ज़रा लोगों से अब ये पूछना है कि अब तो अंदाज़ा हो गया है, अब जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आए थे उन्होंने क्या बताया है कि आइंदा क्या ख्याल करना है, कैसे क्या हिकमत अमली बनानी है। सर जज्बा तो अपनी जगह है मगर अब ज़रा कान आँख खुले रखने हैं ना। ये हमारे बिल्कुल ये बागे कोरंगी के सामने है, हम रहते हैं आबादी ये बागे कोरंगी का यह सामने ये मोहम्मद सिटी का इलाका है। अगर शायद पहले लोग तवज्जो दे देते और पुलिस को इत्तला कर देते तो फिर तो ये गिरने की भी नौबत नहीं आती, ऐसी पकड़ के ही उतार देते। बिल्कुल सही बात। इनसे एक आखिरी सवाल करता हूँ फिर ज़रा मैं उस घर की तरफ चलता हूँ कि जहाँ पर ये हुआ है। सवाल ये पाकिस्तान के साथ सब खड़े हैं, एक आवाज होकर बोलना है, सब खड़े, सिंधी महाजिर पंजाबी पश्तून बलोच हर कौम। चलें जी, ये वो जज्बा है जो हम मोदी सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि गलत पंगा ले लिया, गलत पंगा ले लिया। ये सामने वो घर है जहाँ पर वो नाकारा ड्रोन टकरा कर गिरा है, ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो हम सवाल तो लोगों से ये कर रहे हैं कि एक तो ड्रोन गिर गया, उससे कोई खौफ व हिरास है या नहीं है, पहला सवाल तो ये, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ा चिल्ला रहा है कि लोग नकल मकानी करना शुरू हो गए, तो यहाँ से लोग जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा। हाँ। अभी लिंक रोड के ऊपर जो गिरा तो हमारे बच्चे उसके टुकड़े उठा के गलियों में घूम रहे हैं। अच्छा। ये तो इंडिया को हम क्या कहें, इंडिया तो खामखा के झूठ के ऊपर मबनी सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है। हाँ। इंडिया ऐसे अच्छे हथकंडों से हमें घबरा नहीं सकता, हम न डरा सकता है। इंडिया को हम ये बताना चाहते हैं कि अब तुमने शुरुआत की है ना, अब इख्तिताम इसका हम करेंगे, हमारी कौम करेगी, हमारी पाक अफवाज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ बताकर गए जो साहिबान इक़्तिदार हैं, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे, कि जनाब अब अगर इस तरह की एक्टिविटी हो तो इलाके वालों ने क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लेट इन्फॉर्म किया है इलाका मकीनों ने। देखें ये तो होना चाहिए क्योंकि जंग का तो समा है 6 और 7 तारीख की दरमियानी शब से, जब हमारे 6 मकामात के ऊपर उन्होंने भारी भरकम से हमले किए, लेकिन उसका जो रिएक्ट किया गया हमारी पाक एयर फोर्स ने वो इतना तकड़ा है कि पूरी दुनिया उसको सराह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारी जो कौम है, ये जो हमारे बच्चे हैं, हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिली तौर पर, इखलाकी तौर पर, माशी तौर पर इस तमाम एक्टिविटी के लिए हर तरीके से तैयार है। अब ड्रोन नजर आया तो क्या करेंगे इलाके वाले? ड्रोन आया तो उसको तो हमारी ये आवाम गिरा देगी इंशाल्लाह। अच्छा चले ठीक है जनाब, मैं कोई दूसरा सवाल कर रहा था पर लोग इस वक्त जो है ना वो गयूर कौम है ना, जज्बे से सरशार है। अच्छा ज़रा वो जगह आप देखें जहाँ पर ये ड्रोन टकरा कर गिरा है, पहले सिर्फ मैं आपको वो मकाम दिखा देता हूँ। वहाँ ये ठीक है जनाब, ड्रोन तो आ गया मगर शायद टेक्नोलॉजी उतनी ख़ास नहीं थी, मैं तो नाकारा ही ड्रोन उसे कह रहा हूँ। यहाँ टकराया, उसके कुछ मलबे यहाँ गिरे हैं, उन घर वालों से भी बात करेंगे और ज़रा मैं ये आपको जगह भी दिखाऊं जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया, जहां उसके वो पुर्जे गिरे थे। मैं वो पुर्जे यहाँ पर ज़रूर आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हमारे इदारे आए थे कानून नाफिज करने वाले और वो सब तमाम यहाँ से इसको उठाकर ले गए और अब देखें कि आगे आगे होता है क्या। तुम पुर्जे खरीदने तो नहीं आ गए हो? सही बताना है, हम फेरी करने आए। फेरी करने, तो अगर ये कुछ नज़र आ गया तो ले तो जाओगे? नहीं। तो अब वैसे अब वैसे ये अच्छा, ये अब कबाड़ के भी काम के नहीं रहे? नहीं रहे, कबाड़ के काम के भी नहीं है। ये इतने बकवास टेक्नोलॉजी। सर मेरा सवाल ये है कि ये पूरा इलाका इन्होंने इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वहाँ टकरा के गिरा है, खौफ हिरास है इलाके के अंदर, लोग डरे में? नहीं। इंडियन मीडिया पे तो यही आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें, इंडिया के अंदर कुछ ऐसा होता है ना तो लोग दूर भागते हैं। हाँ। यहाँ पे उल्टा हुआ है। हाँ। और तो मजमा यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से कोई दूर नहीं गया, लोग इधर जगह पे आ रहे थे। अब अगर ड्रोन आया तो क्या करेंगे? ड्रोन आया तो
क्या करेंगे, उसने करना ही क्या है। हाँ। अरे मिसाइल से नहीं डरते हम लोग, तो ड्रोन तो दूर की बात है। अच्छा, वो अभी कोई मुझे कह रहा था कि अगर ड्रोन आया तो वो जैसे पतंग नहीं खींचते थे, लूटते थे, ऐसे ड्रोन पकड़ के ही गिरा देंगे। बहरहाल ये लोगों का जज्बा है। हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे अफवाज हैं, वो कभी भी हमारे शहरियों को उस नौबत तक आने ही नहीं देंगे। भारत इस वक्त जिस बौखलाहट का शिकार है, पहले तो जिन तैयारों पे उन्हें बड़ा नाज था, वो तैयारे उसने भेजे, विदिन अ मिनट उसे गिरा दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। उसके बाद उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, पायलट भी हमारे मर रहे हैं, जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, तो उन्होंने ये विदाउट पायलट जो ड्रोन्स होते हैं वो भेजे। वो भी इतने नाकारा हैं कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर सके। हाँ, 2-4 ईंटें उन्होंने तोड़ी, उसके बाद गिर गए। बहरहाल वो ईंटें कहाँ टूटी हैं ज़रा वो दिखाता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उस घर में हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन रही है जहां पर वो ड्रोन जो है वो टकरा कर गिरा है। ज़रा वो मकाम भी दिखाता हूं कि कहां पर जो है वो टकराया था और क्या सूरत हाल है इस वक्त इस इमारत की और इसके अतराफ़ की, वो मनाजिर भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जनाब अली, उस छत पर मैं मौजूद हूँ जिसके मनाजिर इस वक्त सारी दुनिया में दिखाए जा रहे होंगे और शायद इंडिया में इसके मनाजिर इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि ना जाने क्या हो गया है, लोग यहाँ से डर गए हैं, भाग गए हैं, घर तबाह हो गए। ये तोड़ा है भाई, ये नया घर बन रहा था, ये 2-4 ईंटें तोड़ दी हैं। ये यहाँ वो ड्रोन टकराया था और सामने वो आपको एक इलाका, एक जगह कॉर्डन ऑफ दिखाई दे रही होगी, वहाँ जाके वो गिरा था। तो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया। अगरचे वहाँ टीम्स आ चुकी हैं और वहाँ से तमाम तर जो सैंपल्स हैं वो लेकर जा चुके हैं, मगर अभी भी वो जगह कॉर्डन ऑफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ड्रोन था, 12 तो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं और अब ड्रोन्स ग़ालिबन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तैयारे शायद ख़त्म हो गए उनके पास, हमने काफ़ी मार दिए एक ही रात में। तो ये वो जगह, इस घर के मकीन है, मेरे साथ कुछ अहले इलाका हैं, इनसे बात करते हैं कि सर कितने बजे, 10 बजे या 10:30 बजे टकराया? अच्छा, 10 बजे वाक़या हो गया था। फिर इलाके की जैसे जो फोर्स है SHO इलाके का था वो आके, फिर एजेंसी रेंजर्स आ गई, हमारे पाक फौज आ गई, ये सारा सिस्टम उठा के फिर लेके। ये वहाँ सामने पूरा ड्रोन वहाँ जाके गिरा था? से टोके दीवार पे लग गया था। अच्छा, तो टुकड़े टुकड़े हो गया था या टुकड़े हो गए थे? क्या साइज होगा ड्रोन का? 6-7 फीट होगा? 6 से 7 फीट के इसी दरमियान है। अच्छा, तो सारा सिस्टम उठा के फिर फौज आ गई, पाक फौज आ गई, फौज ने सारा ये अपना सिस्टम करके फिर जो टुकड़े अंदर गिरे हुए थे, कुछ वहाँ बाहर गिरे हुए थे, सब जमा करके इकट्ठा करके साथ लेके गई। अच्छा, कराची वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर ये तो इधर कराची का, ये तो हमारे मतलब खेलने के जगह ऐसे ये आवाज़ सुन के हम सुनते हैं कराची में, मसला नहीं है। ये इंडिया हमको क्या डराएगा? इंडिया अपना ख्याल करें, हम पाक फौज पाक फौज पीछे रहेगी, अवाम आगे रहेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अवाम आगे उनसे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो बात ये कि कल लोगों ने ना, ठीक है जज्बा अपनी जगह है, मगर कल लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दी। सर हम मुसलमान हैं, हम अपना अकायद मतलब मुसलमान का मतलब ईमान क्या है? शहादत की मौत मरना। हमारा तो है, हम तो फखर महसूस करते हैं, शहादत की मौत मरे। बाकी वो तो मौत से डरने वाले हैं, हम तो मौत को जान देने वाले। अभी सामने हमारा मौत आता है, शहादत की मौत मरेगा तो इस दुनिया में, उस दुनिया में तो सर ये तो जिंदगी है। अच्छा, वैसे मैंने देखा, मैं चले एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं लोगों से करता हूँ कि कहीं ज़रा सा भी कुछ नुकसान हो जाता है ना तो लोग कंपनसेशन क्लेम कर देते हैं कि यार हमारी भरपाई करके दो। सर अब तो मैं देख रहा हूँ कि वो जिसका मकान का ये नुकसान हुआ भी है, चले जो भी हुआ है, उसका जज्बा ऐसा है कि वो कुछ ये भी नहीं बोल रहा कि यार मुझे बना के दो या कुछ करके दो। मुल्क के मुफाद के सामने इसकी क्या हैसियत है? क्या इंडिया ने इतने दूर से आके हमारी एक सोलर प्लेट को हल्का सा नुकसान पहुंचाया, बस इतना तो उसका ड्रोन कितने का होगा? ये तमाशा है। और इंडिया को अब हम बताएंगे कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अच्छा, ये सोलर प्लेट्स, सॉरी मैं दिखाना भूल गया था, ये थोड़ा सा डैमेज हुआ ही है, एक प्लेट डैमेज हुई है और यहाँ से वो उसके जो भी विंग्स वगैरह होंगे वो टकराए होंगे, सामने जाके गिरा, तबाह हो गया। 12 ड्रोन्स मार गिराएं। एक यहाँ मलीर के इलाके में एक हदीद की इत्तलात आ रही हैं, मुल्क के दीगर शहरों में कुछ ड्रोन्स उनकी सर्विलेंस के लिए आए होंगे, जिन्हें वो देसी साख्ता कह रहे थे, पर वो देसी साख्ता थे नहीं।
वो जहाँ के थे सबको नज़र आ रहा है उस हवाले से। बहरहाल अब मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम के, और जो सवाल मैं लोगों से कर रहा था जिसका जवाब लोग अपने जज्बात की वजह से अपने हुब्बुल वतनी की वजह से वो शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे, जो मैं चाह रहा हूँ वो जवाब मैं हासिल करना चाहता हूँ। हमारे स्काउट्स के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे सर प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए जब भी इस तरह की एक्टिविटी हम अपने इलाकों में देखें? सबसे पहले तो मैं C21 का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, लोगों की फरियाद, लोगों को देखा, लोगों से मिले हैं, लोगों के दिल। और अभी भी बाबर अब्बास साहब एक प्रोग्राम था C1 में जो वही आगाही के बारे में कि अगर हमला हो जाता है, अगर जंग हो जाती है तो प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, तो ये आज हमने देखा तो जैसे हमें पता चला है, तो देर से पता चला लेकिन हम लोग पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी टीम देख के और हमें खुशी हुई है, तो इलाके वाले खुश हैं कि भाई हमारी दास रसी के लोग यहाँ पर लोग पहुँचे। बहरहाल जब भी कोई हमला होता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग घरों में रहें। तो जैसे आपको टीवी बताया जा रहा है कि किसी वक्त भी कुछ होता है तो घरों से बाहर न निकले। ठीक है, लेकिन आज अगर कोई घरों से बाहर लोग होते तो कोई ना कोई जख्मी या शहीद होता। सबसे पहली बात तो कि अपने आप को सेफ करें अपने घरों में। और दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो फौरी तौर पर 16 जो है 58 गाड़ी है उसको दें, 122 को दें, ताकि वो ये नंबर सुने जरा गौर से। 122 जो है उसको ये नंबर दें, फिर बाद 112 जो है उसको नंबर दें जो रेस्क्यू इदारे हैं, 1122। और इसके अलावा 16 जो है ये 5 गेट का है। ठीक है, 16 उसके बाद 15 पे इत्तला करें पुलिस मोबाइल में। लाजमी है कि फौरन कोई ना कोई रिस्पांस फौरन पहुंचेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हकीकत है जैसे पता चला सबसे बड़ी बात तो ये लोग आ गए यहाँ पर, और उन्होंने आते ही जो है सबसे पहले जो रेस्क्यू वर्क किया उन्होंने। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा ये नुकसान हुआ है लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जख्मी हुआ है। बहरहाल हम पाक फौज को भी सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने तकरीबन 24 ड्रोन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गिराए हैं। अच्छा, ये कुछ लोग छतों की तरफ आ जाते हैं जब कोई आवाज होती है, ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घरों के अंदर और सेफ जगह पर जाएं। जज्बा अपनी जगह, हिकमत अमली अपनी जगह। किसी वक्त ये भी होता है कि फायरिंग भी होती है, बम ब्लास्ट तो दूर की बात होती है, बम लेकिन फायरिंग से भी होता है कि कई लोग जो इसमें शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मेरी आपसे यही दरखास्त है घरों में रहें। ठीक है, और इसके अलावा घरों के अंदर राशन भी रख के रखें, किसी वक्त भी कोई जंग हो सकती है तो राशन का भी इंतजाम करें। और दूसरी बात है कि अच्छा इतना रखें जितना आपके पड़ोसी को भी मुयस्सर आ सके। फर्स्ट एड का भी इंतजाम रखें। अल्लाह ना करे कोई जख्मी हो जाएगा, कोई खून निकल रहा है तो फौरी तौर पर आप कभी इमदाद उसको दे सके। ठीक है जनाब अली, ताकि ये है कि और इस कौम के लिए, मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारी फाक फौज को अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखें। ठीक है, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम था, और इसमें नंबर 1 पैगाम ये है कि सबसे पहले जब भी ऐसी एक्टिविटी हो आपने अपने घरों के सेफ प्लेसेस में जमा हो जाना है, छत पे नहीं भागना है। आपका जज्बा सर आँखों पर आपने एक मुहतात तरीका इख्तियार करना है, सेफ प्लेस पे चले जाना है। आपने नंबर 115 पे फ़ोन कर देना है, 5 ब्रिगेड के 16 पे, 1122 रेस्क्यू इदारे, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आप इदारों को इत्तला देंगे ताकि वो आकर यही काम बेहतर अंदाज से कर सकें। अच्छा, मैं जब अभी शेख साहब से बात कर रहा था तो कुछ पुर्जे छोटे से ऐसे हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा हूँ। बहरहाल अच्छा, ये वैसे तो हमारे इदारे तमाम तर शवाहिद के लिए नमूना जात ले गए, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, मगर छोटे छोटे ज़र्रात जो उन पुर्जों में से निकलते हैं वो रह जाते हैं। उनमें से एक ये नज़र आ रहा है जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, जो इलाका मकीन है, और जो घर वाले हैं वो बता रहे हैं जनाब कि ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े, लाजमी बात है लोहे के टुकड़े उसमें से उड़ के गिरे होंगे, जो बाकी तमाम मलबा था वो तो इदारे ले गए और उस पर तफ्तीश जारी है। इलाका मैंने आपको दिखा दिया, वो स्पॉट मैंने आपको दिखा दिया। ये ज़र्रात कुछ अब जिन्हें हम पैरों तले अब रोन देते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा जनाब अली, ठीक है, ये अपनी जगह। बहरहाल आज का जो हमारा शो था, इस शो को करने का असल मकसद 2 मकासद थे। नंबर 1, मैं ज़रा ये देखना चाह रहा था जो रात भर से भारतीय मीडिया चीख रहा है बुरी तरह, जो सेंसलेस इलॉजिकल बातें वो कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब लोगों ने कराची में नकल मकानी शुरू कर दी है, लोग अपने अपने इलाके छोड़ रहे हैं। तो मैं ज़रा देखने आया था कि ये तो वो इलाका है ना जहाँ पर वो ड्रोन गिरा है, तो सबसे पहले तो ये इसे छोड़ना चाहिए था। तो ये खड़ा हुआ वो सारा इलाका, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लोग पुरअज़्म हैं, अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और जनाब अली जज्बे से सरशार है। नंबर 2, ठीक है जंगी माहौल है और
जब कोई सवाल करता है उसका जवाब दिया जाता है और पाकिस्तान जवाब देना बड़े बेहतर अंदाज से जानता है। हमने मुतादिद उनके तैयारे, उनके जहाज़ मार गिराए, जंगी जहाज़ मार गिराए, मुतादिद दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए, उनकी पोस्टें तबाह कर दी। आज कराची में इत्तलात ऐसी मौसूल हुई हैं, इस पर अभी फर्दर जो है वो मौक़िफ़ आना DG ISPR का और अफवाज का बाकी है, इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। मगर उसके साथ साथ हिकमत अमली भी आपने अपने मद्देनज़र रखनी है, एहतियात ज़रूरी है। हिकमत अमली बना के लड़ेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लोगों को पैगाम यह है कि जब भी इस तरह की एक्टिविटी देखें तो अपने इदारों को इन्फॉर्म करें, ख़ुद से कोई काम करने की कोशिश ना करें, अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रखें और जब अफवाज पाकिस्तान आवाज़ लगाए तब आप पहली सफ़ में खड़े हो जाइएगा लड़ने के लिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।